आइए 7 दिन के जापान टूर पर चलते हैं। जापान के मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस को देखने के लिए 9 सिटीज घूमेंगे। पहले 2 दिन टोक्यो घूमेंगे। टोक्यो के असाकुसा एरिया में ये सेंसोजी टेम्पल है जो 1300 साल पुराना है और टोक्यो का सबसे पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। ये टेम्पल पूरी दुनिया में मोस्ट विजिटेड सेक्रेड साइट्स में पहले स्थान पर है। इसी कॉम्प्लेक्स में ये असाकुसा श्राइन है जिसे सेंसोजी टेम्पल की नींव रखने वाले तीनों लोगों की याद में 1649 एडी में बनाया गया था। ये टोक्यो की मोस्ट फेमस शिंटो श्राइन भी है। टेम्पल्स घूमने के बाद जापानीज टी सेरेमनी देखने चलते हैं। जापानी कल्चरल एक्टिविटी की जानकारी के लिए जापानीज टी सेरेमनी शो होता है जिसमें पाउडर वाली हरी माचा चाय की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन शामिल होता है। माचा चाय की पिसी हुई सूखी पत्तियां होती हैं जिससे बनने वाली चाय चमकीले हरे रंग की होती है। इसके बाद गिंजा आ गए जो टोक्यो का एक पॉपुलर अप स्केल शॉपिंग एरिया है। इस शॉपिंग एरिया को दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, एलिगेंट और लग्जूरियस सिटी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। शाम को टोक्यो के फेमस लैंडमार्क टोक्यो स्काई ट्री आ गए जो आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रॉडकास्टिंग और ऑब्जर्वेशन टावर है और दुनिया के टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स में तीसरे नंबर पर भी है। इसकी ऊंचाई 634 मीटर्स है। अगले दिन के टोक्यो टूर में सुबह टोक्यो में डिजिटल आर्टवर्क्स को देखने के लिए टीम लैब प्लैनेट्स आ गए। इन डिजिटल आर्ट्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के यूज से बनाया गया है। यहाँ पर लोग मल्टी सेंसरी इफेक्ट का अनुभव करते हैं। इसके बाद नजदीक में बनी टोक्यो की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने आ गए जिसे मैन मेड आइलैंड ओडाइबा में लगाया गया है। ये मूर्ति जापान फ्रांस फ्रेंडशिप का सिंबल है जिसे फ्रांस ने 2000 में जापान को गिफ्ट किया था। अब टोक्यो के उइनो पार्क में है। ये पार्क चेरी ब्लॉसम के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि पार्क में लगभग 1000 चेरी ट्रीज लगे हैं। ये टोक्यो शहर के बीचों बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी हेई श्राइन है। इस श्राइन के पीछे बहुत से टोरी गेट बने हुए हैं जिन्हें सभी टूरिस्ट देखने आते हैं। ये टोरी गेट 90 के लगभग हैं। रात होने पर दुनिया की सबसे बड़ी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर आ गए जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये टोक्यो सिटी का मोस्ट आइकॉनिक सिंबल शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है। शिबुया क्रॉसिंग पर हर 2 मिनट में लगभग 3000 लोग क्रॉस करते हैं। टूर के तीसरे दिन हकोने एरिया जा रहे हैं। रास्ते में एक सर्विस एरिया पर पहुंचे। यहाँ से माउंट फ्यूजी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 12400 फीट है। इसको जापान का कल्चरल आइकन माना जाता है। हकोने एरिया में चलते हुए रोपवे के स्टेशन टोगेंडाई पहुंचे। टोगेंडाई से करीब 30 मिनट में एरियल लिफ्ट ओवाकोडानी तक पहुंचा देती है जो एक हिलटॉप पर बना हुआ वॉल्केनिक वैली को देखने का व्यूइंग स्टेशन है। ये गंडोला लिफ्ट स्टैंडर्ड गंडोला लिफ्ट से अलग है, इसे फनीटेल कहते हैं। ओवाकोडानी हकोने एरिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी को देखने का मोस्ट फेमस व्यू पॉइंट है। इस ड्राई वैली में अंडरग्राउंड हॉट मैग्मा से हीटेड सल्फर गैसेस निकल रही हैं। पुराने समय में इसे ग्रेट हेल होल भी कहा जाता था। टूर के चौथे दिन टोयोटा सिटी होते हुए नागोया पहुंचेंगे। इस रास्ते में टोयोटा सिटी में टोयोटा कार म्यूजियम देखने आए हैं। म्यूजियम टोयोटा कंपनी के 40 इयर्स पूरे होने पर 1977 में खोला गया था। ये दुनिया भर से कलेक्ट की गई 140 कारों का डिस्प्ले है और सभी रोड वर्दी कंडीशन में है। अब नागोया सिटी पहुंच गए। नागोया के नजदीक जापान का सबसे बड़ा गार्डन नाबाना नो साटो है।
यहाँ सबसे बड़ा गार्डन इल्यूमिनेशन हो रहा है। रात में पूरा गार्डन हर तरफ एलईडी लाइटों से जगमगा रहा है। ये सबसे बड़ा गार्डन इल्यूमिनेशन है जो बहुत प्रसिद्ध है। गार्डन में लगभग 5.8 मिलियन एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। टूर के 5वें दिन क्योटो आ गए। क्योटो में ये पॉन्ड के बीच में 3 मंजिल ऊंचा प्योर गोल्ड लीफ से सजा हुआ भव्य मंदिर किनकाकुजी टेम्पल है। ये मंदिर क्योटो का सबसे सुंदर मंदिर है जिसे लाखों लोग देखने आते हैं। अब नारा सिटी पहुंच गए। नारा में ये टोडाइजी टेम्पल है। सामने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट वुडन हॉल दिखाई दे रहा है। ग्रेट हॉल में ये बुद्धा की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गिल्ट ब्रॉन्ज स्टैचू लगी है। टोडाइजी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ये नारा सिटी का डियर पार्क है जो यहाँ का ओल्डेस्ट पार्क है। नारा डियर्स डिवाइन माने जाते हैं क्योंकि इन्हें भगवान का डिसेंडेंट और मैसेंजर माना जाता है। टूर के 6ठे दिन ओसाका से हिरोशिमा बुलेट ट्रेन से जाने का प्रोग्राम है। जापान की बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन के नाम से भी जाना जाता है। जापान में बुलेट ट्रेन से यात्रा करना सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सेफ और कंफर्टेबल होता है। बुलेट ट्रेन की नॉर्मल स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर रहती है। ये हिरोशिमा सिटी है। दुनिया के इतिहास में हिरोशिमा न्यूक्लियर वेपन यूज किए जाने वाला पहला मिलिट्री टारगेट था। एटॉमिक बॉम्बिंग 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 बजे हुई थी और उसी समय लगभग 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। उन लोगों की याद में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क के सेंटर में ये सिनोटाफ बना हुआ है और पास ही ये वो बिल्डिंग है जिसके ऊपर पहला एटम बॉम्ब गिरा था। अब मियाजिमा आइलैंड जा रहे हैं। हिरोशिमा के सेक्रेड मियाजिमा श्राइन और प्रसिद्ध फ्लोटिंग टोरी गेट को देखने जाने के लिए मियाजिमा फेरी से जाना होता है। इस फेरी राइड में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ये इत्सुकशिमा श्राइन है और जापान का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि ये श्राइन पिलर्स पर बनाई गई है जो हाई टाइड के समय पानी पर तैरती हुई दिखती है। इसका टोरी गेट भी श्राइन से कुछ दूरी पर बना है। ये टोरी गेट बहुत बड़ा है। इसे 4 खंभों का सहारा दिया गया है। जापान टूर के 7वें और अंतिम दिन ओसाका से कोबे सिटी पहुंच गए। कोबे सिटी 17 जनवरी 1995 को सुबह इंटेंस अर्थक्वेक आने से बुरी तरह से तबाह हो गया था। इसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए थे और 15,000 लोग घायल हुए थे। कोबे को दोबारा से बसाया गया है। यहाँ आए अर्थक्वेक से हुए डिजास्टर की मेमोरीज और उसके एक्सपीरियंसेस को दिखाने के लिए कोबे अर्थक्वेक म्यूजियम बनाया गया है। कोबे से वापस आकर ओसाका के कैसल पार्क पहुंचे। ये पब्लिक पार्क ओसाका की एक हिस्टोरिकल साइट पर बना हुआ है। इसका एरिया लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर है। ओसाका में चेरी ब्लॉसम देखने के लिए ये पार्क बहुत पॉपुलर है। चेरी ब्लॉसम को जापान में सकुरा कहते हैं। इस तरह से जापान के 7 दिन के टूर में 9 सिटीज घूमे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।